मुड़ा तो खुद तो तड़े, परंतु संसार के तैरना के तारने के लिए जहाज भी बना के रख गए। वाल्मीकि रामायण और ये महारामायण, ये वाल्मीकि जी महाराज की कृपा प्रसादी है। तो जो भी प्रेम पूर्वक नारायण नाम सिमरण रूपी गंगा में नहाता है, उसके सब प्रकार के दोष दुख ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे भगवान सूर्य नारायण के उदय होने पर रात्रि का नामो निशान नजर नहीं आता। गुण गावत तेरी उतरस मैल, बिन से जाए हाँ मैं विख फैल। संत भगवान बोलते हैं, जैसे जैसे तुम भगवत गुणगान के गंगा में उतरोगे, भगवत गुणगान रूपी मंगलमय प्रसाद पाओगे, वैसे वैसे ये जो मैं और मेरे रूपी मैल, जिसका परिणाम 84 के चक्कर में भटक भटक के भटकते ही रहना और अनंत दुखों का पात्र बनते रहना, जैसे वस्त्र पर मैल जितनी जोरदार होती है, पिटाई भी उतनी होती है ना, मार खाता है ना। हालांकि पसीना बहा के, धन कमा के, दिमाग लगा के उसको खरीदा और सुंदर करके अपने तन से उसको लगाया, परंतु मैल लगने पर क्या उसकी दशा होती है? अपने तन से अलग किया कर दिया जाता है और मार मार के उसकी नस नस साफ कर दी जाती। तो जैसे ही आप भगवत गुणगान रूपी अमृत का सेवन करेंगे, वैसे ही ये जन्म मरण की जो अनंत प्रकार की मुसीबतें हैं, ये सब 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 समाप्त हो जाएंगी। उतरस मैल, हृदय में जो ये मैं हूँ और मेरा है, जबकि ये हमारा अपना आप नहीं है, ये वास्तवता है। सपने में ये अपना आप भासता है और मेरा तेरा भी क्या नहीं भासता, पर जाग के देखें तो न वो हम मैं है और न मेरा है। जो है वो जागृत नित्य मुक्त का नित्य मुक्त है, उसमें कोई स्वप्ने वाली माया का प्रसाद ही नहीं। इसी तरह हमारा जो रूप है ना, जिसको संत जन और सदग्रंथ ब्रह्म बताते हैं, आत्मा बताते हैं, ईश्वर बताते हैं, वो हमारा सबों का अपना आप है। जैसे सब बुदबुदे लहरों झाग चक्र का अपना आप फकत पानी है, परंतु ये मैं और मेरे रूपी हृदय को मैल लग गई है, जिसको माया कहा जाए, जिसकी वजह से हम अनंत प्रकार के उतार चढ़ाव दुख सुखों के खिलौने बने हुए, जैसे गेंद नीचे ऊपर नीचे, इसी तरह जिस तरह घटी यंत्र जन्मते मरते आए हैं और जन्म मरण के हेर फेर में पड़े हैं, तो ये सब मैल निवृत्त हो जाएगी। संत जनों के वचनों पर और सतशास्त्रों के वचनों पर विश्वास परम आवश्यक है। कॉन्फिडेंस इज द कंपेनियन ऑफ सक्सेस। विश्वास सफलता का मूल है। सत्पुरुषों के वचनों पर, सदग्रंथों के वचनों पर और बड़े बूढ़े अनुभवी बुजुर्गों के वचनों पर विश्वास करने से लाभ ही होता है। पुरुषार्था जितना जितना इस गंगा में भगवत परायणताई के परमार्थ परायणताई के गंगा में आप उतरेंगे, उतना उतना आपकी ये मैल निवृत्त होती जाएगी, आप उज्जवल होते जाएंगे। और उज्जवल को जिस तरह आप अपने तन पर फिर अपनाते हो या मारते हो, मार तो तब होती थी जब तक मैल ली हुई थी। जब मैल निकल गई, उज्जवल हो गया, तो हृदय से लगाती हैं।
इसी तरह ये जन्म मरण की मार तब तक है और अनंत शांति अशांति के चकमों की पिटाई तब तक है जब तक हृदय में मैल लगी हुई है मैं और मेरे की। जब ये मैल समाप्त हो जाएगी तब भगवान हाथ उठाए रहते हैं ना। जगदीश भगवान यूं हाथ उठाए, अरे क्यों दुखी हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, मेरे को भी बड़ा दुख होता है तुमको देख के। तुम इधर उधर से हटाओ ना मन को, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ तो सही। अरे सब तरफ से मन मोड़ो, मेरी तरफ आओ, मैं तुमको सुखी न करूं तो फिर कहें। भगवान भी हाथ उठाए, जगदीश भगवान, सुभद्रा माता और दादू दयाल हाथ उठाए बुला रहे हैं, परंतु ये अज्ञानी ये माया के नशे में अंधाधुंध दौड़ दौड़ के अपना नाश सुनते ही नहीं। ऐसे ही भगवान वशिष्ठ जी महाराज बोलते हैं, राम जी मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, बहुत चिल्लाता हूँ, परंतु ये अज्ञान के नशे में चकनाचूर हुए पड़े हैं, मेरी सुनते ही नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ इधर आओ, तुम्हारे शब्द दूर हो जाए। और मैं एक भक्त का, ऐसे भक्त का दृष्टांत आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये पुरी की बात है जिसको धाम भी कहा जाता है, 4 धामों में धाम जगन्नाथपुरी। वहाँ कभी एक भक्त रहता था। भक्त तो अनंत रहते हैं, भगवान के चरणों में कोई कमी नहीं। वो गरीबी से अपना गुजारा करता था। सब कोई गुजारा ही कर रहा है ना। राजा होवे चाहे रंक होवे, धनी होवे चाहे गनी होवे, एक तरफ से एक द्वार से डालते हैं और दूसरे से मल करके निकालते हैं। इनकी भी आंखें देखती हैं और उनकी भी देखती हैं, इनके भी कान सुनते हैं, उनके भी सुनते हैं। सुनना, देखना, चखना, मलना, डालना, निकालना, ऐसे सब किसी का चरखा कतता है या और कोई बहादुरी की बात भी हो। समय सबका कटता है। उस गरीब भक्त का भी समय कटता था, परंतु उसको धन तो इतना नहीं था। वो अपने परिवार के पालने के लिए और अपनी गुजारा करने के लिए माली का काम करता था। बगीचों से फूल लाना, उसके हार बनाना अथवा पोटलियां बनानी, अथवा खुले जगदीश भगवान के सिंह द्वार पर यानी बड़े द्वार पर खड़े होके जहाँ से पब्लिक भगवान की तरफ जाती थी, वहाँ वो फिर फूल बेचता था। सत्य का काम करता था। धन्य वो हैं जिनका सच्चाई का धंधा है, और जो गलत कर्म करते हैं वो अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारते हैं, अपने आप से धोखा करते हैं। मन मेरे भूले कपट न कीजिए। संत भगवान अपने मन को समझाते हैं, हे मन भूल के भी गलत कर्म न करना, अंत निबेरा तेरे जिए पै लीजिए। आखिर तेरे को इनका भुगतान भोगना पड़ेगा। लड़का लड़की पति साथ नहीं देंगे, बीमारी भोगो या और कोई मुसीबत भोगो, और यहाँ भी तुम्हारी हानि और आगे भी ये तुमको दंड भुगताएगा। इसीलिए सावधान हो जाओ। ये तो मुसाफिर खाना है, रोज कितनी खलकत आती है। अरे खलकत केवल मनुष्य है क्या? जल के सृष्टि कितनी रोज पैदा होती है और कहाँ रोज घूमती है। और मच्छर मक्खी
कीट पतंग कितने रोज पैदा होते हैं और जिधर से आते हैं उधर मटिया मेट भी तो रोज होते हैं। आकाश की सृष्टि देखो, अनंत जन्मते हैं और अनंत ही उधर पहुंचते हैं जिधर से आते हैं। ऐसे ही मनुष्यों का है। हम तुम देख रहे हैं ना, तुम हमसे पहले तुम्हारे हमारे बड़े थे ना, वो भी ऐसे ही कथाएं करते थे और सुनते थे, सुनाते थे। अब कहाँ हैं? झटके झटके से लहर बुदबुदे गायब, लहर बुदबुदे गायब, और लहर और बुदबुदे गायब, इसी तरह। परंतु ये अज्ञानी ये नशे की चक्कर, अज्ञान के नशे में इसको पता नहीं पड़ता, ऐसे समझे बैठा है कि ये हमारा घर है और हम सदा रहेंगे, ये हमारे साथी हैं। अरे साथी लाए थे, तुम तो अकेले आए थे, भला बताओ तुम्हारा कोई साथ देगा? नारायण ही नारायण, एक नारायण दे ही साथ दे, बाकी जैसे ही खाली आता है सब झूठ सच पुण्य नरक पाप कर करा के जोड़ता है, मेरा तेरा करता है, एक झटके से सबसे अलग और न जाने कहां से कहां भुगतान करते भटकता है। पर हृदय के नेत्र नहीं खुलते, इन नेत्रों में अज्ञान का नशा चढ़ गया है, नशे को नहीं दिखता है ना। आंखें तो खुली रहती हैं पर अक्ल की आंखें बंद हो जाती, इसीलिए वो गलत को सही, सही को। ऐसे ही नशा अज्ञान का चढ़ा हुआ है, तो वो माली का काम करता है और भगवत सिमरण भी उसका चलता है। भगवत नाम उसका अखंड चल रहा है, आदत पड़ गई है। आदत जिसको व्यसन बोले, सो व्यसन वाले की व्यसन छूटनी बड़ी कठिन होती है। उसको व्यसन पड़ गई थी, उठत बैठत सोत नारायण 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 कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण कृष्ण। धन्य है वो जो संसार के कार्यों में प्रवृत्त होते भी वास्तव कार्य को नहीं बुलाते। भगवत नाम बुलाने की चीज है, इसी से ही तो हमको ये आगे भटकने के बाद ये मनुष्य का चोला, और इसी से ही हमको आगे उन्नति, आगे कल्याण होना है। अपने हित की तरफ भी ध्यान न देना कौन सी बुद्धिमता है? बुद्धिहीनता के लक्षण है भगवान का। हरि बिसरत सदा कुआड़ी, संत भगवान बोलते हैं ग्रंथ में, हरि का भूलना ही महान अपराध, महान कष्ट। हरि बिसरत सदा कुआड़ी, ताको धोखा कहाँ व्याप है, जाको ओट तिहाड़ी। हरि बिसरत सदा, हरि का भूलना, और सब याद करते हो, हरि भूल जाता है। अपने साथ आप खुद ही धोखा करते हो। उसको आदत पड़ी थी कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सत्य का काम करता था, गुजारा चलता था, अपने परिवार का पालन भी, और साथ साथ में भगवत नाम और लोग का तोषा भी बनाता जाता। परंतु ये तो मुसाफिर खाना है ना, यहाँ ही सब जुड़ाव जुड़ा है, यहाँ ही सब अलग हो जाते हैं। धीरे धीरे करके उसके जितने भी परिवार वाले थे वो सब जवाब देते जाते हैं। आज माता ने जवाब दिया, पिता ने जवाब दिया, थोड़े दिनों में पत्नी भी बोलती है कि हमारा आपका इतना ही संग था। लड़का लड़की सब जवाब दे गए। वो जो बड़ा बढ़ाया घर था ना, अब सुना, भला क्या करे? रोने धोने से या उल्टा सीधा भौंकने बोलने से कुछ बनता थोड़ी है। राम राम ज्यों राखे त्यों ही रहिए,
हरि हरि होनी अनहोनी कर दे, भलो मान कर सहिए, राम ज्यों राखे त्यों ही रही। करे कृपा, करे कृपा, हरि नाम जपावे, ये कृपा भगवान की वास्तव कृपा है। भगवत नाम सिमरण, संसार बढ़ जाता है, जान पहचान, धन दौलत, लड़का लड़की, मकान, इज्जत, भगवान की कृपा। अरे माया की कृपा को तुम भगवान की कृपा बताते हो। ये माया की कृपा का संत भगवान क्या बोलते हैं? बड़े बड़े जो दीस हैं लोग, ताको व्यापे चिंता रोग, अंदर खाया रहता है राग द्वेष चिंता की विकार। जिनको तुम बड़ा समझते हो, भाग्यवान समझते हो, उनके मन को तो टटोलो। बड़ा वृक्ष दिखता है, अंदर खाया पड़ा है, खोखला है। तुम मोटा समझते हो पर अंदर खाया पड़ा है। तुम बड़ा समझते हो पर अंदर कई विकारों और वासनाओं के गुण लगे हुए हैं। Thy will be done। भगवान से यही प्रार्थना करनी है, भूल जाते हैं। हे प्रभु, आपकी माया ऐसी है, कृपा करो। हम कुछ भी कहें, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करना, आपकी इच्छा पूरी हो। क्यों? कि भगवान किसी का बुरा करना जानते ही नहीं। अग्नि से कोई शीतलता आती है, बर्फ से उष्णता आती है, अमृत से मरण होता है, जहर से ही मरण होता है न। और भगवान तो बड़े बड़ा ही आनंद स्वरूप है, आनंद ही ब्रह्म है। ईश्वर का रूप ही आनंद है, आनंद से दुख कैसे आएगा? और दुख जो दे, क्यों दे? क्या कमी है वहाँ? न कोई कमी है न गमी है, बड़े भंडार और आनंद स्वरूप हैं। हम अपनी बुद्धि से देखते हैं ना, परंतु भगवान की बुद्धि कहाँ और हमारी कहाँ? जिसके वसत सागे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे, उससे चौगुन करे निहाल, नानक साहब सदा दया। संत भगवान बोलते हैं, भगवान तो सदा दयालु। जैसे सिविल सर्जन ऑपरेशन करता है और अधिक कुछ करता है तो हम चुप होते हैं, नहीं भाई बहुत अक्लमंदी से करता है, कोई गुंजाइश न रह जाए उसकी भलाई। इसी तरह भगवान है कि मेरे बच्चे का कोई फिर और रोग न रह जाए, जिसका भुगतान अभी आगे चल के भोगे यहाँ खत्म हो जाए, साफ हो जाए। जैसे ही आप कपड़े को ज्यादा मारते हो, कपड़ा करुआ है, देखते हो मैल अभी है तो इसको और मारो। इसी तरह से भगवान की चरणों में यही प्रार्थना है कि जो आप चाहते हैं वो करें। हमारा अकल कितना, जुगनू का रात को जो जुगनू दमक मारता है न, खूखट जिसको बोलते हैं, उसका प्रकाश कितना, और भगवान सूर्य नारायण का प्रकाश कितना। हम अपने को तो सियाना समझते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे हो। भगवान की बुद्धि कहाँ, हमारी बुद्धि कहाँ? और यदि हम और सोचें और कहीं बड़बड़ाएंगे तो कुछ और होगा थोड़ी। है सोई जो राम रच रखा। महादेव ने बोला ना कि मैं तो चाहता था कि इस तरह गलत न चले, परंतु भावी बड़ी प्रबल है। न तो माता, जगत की माता, भोलेनाथ का वचन सपने में भी उल्लंघन न करे, परंतु भावी बड़ी प्रबल थी। महादेव कहे और माता न माने, और जाके वो रूप बदलती है जिसका परिणाम नारायण नारायण नारायण। हो जैसे महान पर्वत के चोटी से पत्थर
खिसक 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 के पाताल में पहुंच जाए। कहाँ भोलेनाथ भगवान त्रिलोकीनाथ उसके वामांग में बैठी और कहाँ जाके जन्म अग्नि कुंड में अपना शरीर भस्म करती है। और कितनी कितनी घोर 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 रोते पिटते हाथ जोड़ते प्रार्थना करते पत्ते खाते बिना पत्ते खाए तप 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 तपी है। तब जाके भगवान शंकर के फिर उस जगह पर पहुंचे। अगर वो गलती न होती तो ये दशा होने की। जो तपस्या जो कष्ट माता ने देखा वो तो माता को ही पता। हम क्या कह सकते हैं या क्या अनुभव कर सकते। भोगने वाले को पता लगता है, कहने सुनने वाले को थोड़ी। वो भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। भगत तो था ही, अब मैं काहे के लिए ये फूलों का काम करूं। ये कोई परिवार तो रहा नहीं, इससे तो अच्छा है कि मैं भगवान का ही भजन करके जीवन बिताऊं। जो कुछ भी भगवान के नाम पर प्रसाद मिल जाएगा पाऊं। उसने वो कम छोड़ दिया और उठत बैठत सोवत न कह नानक जिनके सद काम। सदा इसका धंधा ही खड़ताल पकड़े और जगदीश भगवान के दरबार में आता है। जगन्नाथ स्वामी की तरफ देख के बड़ा प्रसन्न होता है, हाथ जोड़ता है, प्रभु ये तो आपकी बड़ी कृपा है। मैं तो माया जाल में उलझा हुआ था। अगर ऐसी कृपा आप न करते तो मैं आपके पास ऐसे आ सकता था। दिन रात घर का देह का कारोबार का ही मामला था। आपने कृपा करके सब मेरे बंद खलास सब ड्यूटियां खत्म की और अपने श्री चरणों में बुलाया। ये आपकी कृपा है प्रभु। जब जब मैं आपको देखता हूँ मुझे बड़ा आनंद आता है। ये आपकी सांवली सुंदर छवि जिसके आगे भरे हुए बदल भी लज्जित होते हैं। नीलकांत मणियों का समूह भी इसके आगे फीका हो रहा। आपके सिर पर रतन जड़ा हुआ मुकुट जिसमें रतन जड़े हुए हैं। और ये वो हीरा, ये अंगद सिंह भगत वाला हीरा। एक भगत हुआ है, अंगद सिंह नाम था, किसी राजा का भाई था। उस राजा का छोटे छोटे राजाओं पर चढ़ाई का मामला था और इसका भाई अंगद सिंह बड़ा वीर था। अपने भाई को सेना देके भेजता था, जाके इस राजा पर चढ़ाई करो, इसका सब वैभव और राज छीनो। सेना लेके निकला है और पड़ोसी राजा पर उसकी लड़ाई चढ़ाई हो रही है। घमसान लड़ाई हुई और वो राजा जीता जाता है। अंगद सिंह ने उसको जीता। वो मृत्यु की घाट उतरता है और उसके मुकुट में एक कीमती रत्नों से जड़ा दिव्य रत्न हीरा धमके मारता है। वो हीरा अंगद सिंह के हाथ आ गया। ओहो, ये तो अमूलक रत्न है, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं और हमारे भाई के राज्य में भी नहीं। अरे ये तो मैं जगन्नाथ भगवान के अर्पण करूंगा। ये मेरे भाई के पास शोभा देने लायक नहीं। ये हीरा तो श्री हरि के मुकुट में शोभा पाने योग्य है। हीरा अपने पास रख लिया। लड़ाई जीत के अपने भाई के पास आया, खुशखबरी सुनाई, बड़े प्रसन्न हुए। तो और सैनिकों ने उसके भाई राजा को बोला कि आपको हीरा दिया
अरे कौन सा हीरा? बोले राजा के मुकुट से उतारा है, बहुत कीमती है, वो तो आपके पाने धारण करने योग्य है। अंगद सिंह को बुलाया। अंगद सिंह, राजा के मुकुट से जो आपको हीरा मिला वो कहाँ? मेरे पास है। तुम क्यों रखते हो? तुम मेरे पास रहते हो, सब सुविधाएं मैं तुमको देता हूँ, हीरा मेरे को दो ना। भैया, जब मैं उससे लड़ाई लड़ रहा था तब वो हीरा देख के मेरे मन में बड़ी इच्छा हुई कि इसको जीतूं और ये हीरा मैं जगन्नाथ स्वामी के अर्पण करूंगा। अरे तुम कौन हो अर्पण करने वाले? तुम हमारी तरफ से सब सुविधाएं और गए थे, वो हीरा मेरे को दो, मेरे को देना होगा, दूंगा नहीं तो मेरे को। अच्छा भैया, लाना कल सवेरे। रात रात कोई वो अंगद सिंह हीरा लेके वहां से भागता है। घोड़े पर सवार वीर तो था, घोड़े पर सवार होके भागा। सीधे मैं जगन्नाथ स्वामी के अर्पण करूंगा, नहीं दूंगा भाई को। सवेरा हुआ, अरे वो अंगद सिंह नहीं आया। बोले महाराज वो तो है ही नहीं, वो तो चला गया। अरे ये हीरा लेके भाग गया। अपनी टुकड़ी भेजते हैं कि इसका पीछा करो, जहां भी मिले बांध के ले आओ और हीरा ले आओ। वो घोड़ेसवार चले। अंगद सिंह रात का भागा है, ये सवेरे पीछे से भागे 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 भागे, आकर कहां तक वो भागे? बहुत दूर निकल गया। एक बड़ा विशाल तालाब है, जो गंध शहर का गंध उसमें इकट्ठा होता था और सब वहां आके जमा हो। आखिर थका हुआ है, घोड़े को वृक्ष से बांधा और उधर से भी वो दौड़े दौड़े उतावले उतावले आ रहे हैं। देखा वो है बैठा है। इन्होंने भी देखा कि वो आ रहे हैं और मैं अकेला नहीं पहुंच सकूंगा, ये बहुत हैं। तब जगन्नाथ स्वामी से वहां ही हाथ जोड़ता है, प्रभु जहां तक मेरे को बल था तहां तक तो मैं आपकी अमानत संभाली आया था। अब मेरे में बल नहीं है ज्यादा इस आपके अमानत के संभालने का। अब अपनी अमानत आप संभालो। वो गंदा जो बड़ा नगर का बड़ा तालाब था, जहाँ कचरा जो जमा होता था, जल नितरा हुआ, उठा के वो हीरा, वो तब तक वो भी पहुंच गए उनके सामने। हीरा बीच तालाब में फेंक दिया। गंध में जाके हीरा गुम गया। सबों ने देखा। अब इसको मारना थोड़ी था, उनका मतलब तो हीरे से था। हीरा सबों ने देखा कि हमारे सामने तालाब, जाओ अब उसको मार के क्या करेंगे? अब लगे तालाब को साफ करने। राजा के कर्मचारी हैं, नौकर इधर उधर से इकट्ठे किए, सारा तालाब साफ कर दिया, कचरा छान दिया, परंतु हीरा कहाँ मिलता है? क्या करे? सब साफ हो गया, अब मैदान जैसे लगा पड़ा है। तब तक अंगद सिंह किसी तरह भाग के चला गया। भाई मांगने के पास है ही नहीं तो मैं क्या करूं? ये वापस आते हैं, बैठ के तालाब पर क्या करें? सब सफाई हो गई, पानी सूख गया, कचरा निकल गया, सफा साफ। ये वापस आते हैं और ये भगवान जगदीश के पास जाता है। वहाँ हाथ जोड़ता, भजन करता, विनती करता, महाराज मेरे से गलती तो हुई, मैं क्या करूं? मैं जानबूझ के नहीं, मेरे वश में नहीं था, नहीं तो मैं यहाँ तक आपकी अमानत ले आता, परंतु मेरे ताकत से बाहर था, इसीलिए मैंने वहां से ही आपको अर्पण किया। जैसे ही मंदिर में आवे, भगवान के सामने आवे, तो वो हीरा भगवान के मुकुट में दम के मार रहा है।
मानो अपनी अमानत भगवान ने वहां से ही अपने पास ले ली। आज तक वो हीरा भगवान जगदीश के मुकुट में दम के मार रहा है। भक्त की भेजी हुई अमानत जहां तक बल था लाया, बल नहीं, भगवान ने वहां से ही संभाल के अपने पास स्वीकार कर ली। जिस तरह अश्वत्थामा के मस्तक की मणि भगवान कृष्ण के मुकुट में शोभा पा रही है, इसी तरह से वो हीरा जगदीश भगवान, वो मणिदास देख रहा है, वो ये हीरा भगवान जगदीश के मुकुट में, वही ये अंगद सिंह वाला हीरा। प्रभु आप कितने सुंदर हैं। देख देख के आनंद में मगन हो रहा है, आनंद में मगन होकर गुणगान करता है, हरे राम 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 हरे राम।